हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? बढ़िया। देखो, मेंस का अक्टूबर के एंड में एग्जाम है, बट उसके पहले दो तीन चीजें बहुत जरूरी है। एमसीक्यू तो आप कर ही रहे हो, बट क्या वो रेलेवेंट है? सोच के देखिए। जैसे कि मैंने अभी आपको, आप पिछला लेक्चर भी आपने देख लिया होगा मेंस का, और अब ये भी देख रहे हैं। इनमें क्या खास है? इनमें वो क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूं जो रिसेंट अभी जो मेंस का एग्जाम चेंज ऑफ पैटर्न के बाद हुआ था, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए। चाहे वो 30 में से मैं 10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके पास, बट वो 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा, क्योंकि ऐसे भी कई क्वेश्चन आए थे जो एक लाइन में सॉल्व हो रहे थे आसानी से। मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आपने क्या करना है, आपने अच्छे से नोट्स बनाने हैं। इसके नीचे आपको पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए और आराम से बैठ के इस एमसीक्यू को आप सॉल्व कीजिए। ठीक है? इसका पार्ट 1 आ चुका है, इसका पार्ट 2 है एसएससी सीजीएल मेंस 2 ऑफ मार्च आपके 2023 क्वांट का पोर्शन, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है? वाई दिस इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज आपको यहां से पता चलेगा कि आपने जब तैयारी शुरू करनी है ना मेंस के लिए, तो किस हिसाब से आप तैयारी शुरू करेंगे, किस हिसाब से आप तैयारी उसकी शुरू करेंगे। क्लियर? चलिए, अब इंपॉर्टेंट बात है, एक अच्छी टेस्ट सीरीज आपको बहुत सारे स्टूडेंट से आगे लेके जाएगी। एसएससी सीजीएल की मेंस के लिए टेस्ट सीरीज अभी पीडे ने लॉन्च की है, टीए 2 के लिए, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर मेरे बेटा 10 टेस्ट मिल रहे हैं मुझे। ठीक है? आपको ऐसी सेक्शनल वाली ना कहीं नहीं मिलेगी कि सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 1 और सेक्शन, जब आप 1 की बात करते हैं ना, सेशन 1 की, उसके अंदर क्या आना, 30 क्वांट के क्वेश्चन आना और 3 आने रीजनिंग के क्वेश्चन। अब वाई दिस टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट? बिकॉज यहां पे आपको वीडियो सोल्यूशन मिल रहे हैं। क्या मिल रहा है आपको? यहां पे वीडियो सोल्यूशन मिल रहे हैं क्वांट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, वो भी ईच एंड एवरी सेट के। ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आगे लेके जाएंगी। क्लियर? और ऐसा नहीं है कि आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा, सोल्यूशन आपको मिल रहा है फॉर्मेट में। चाहे वो आप पीडीएफ फॉर्मेट लगा लो, चाहे आप जैसा मर्जी वर्ड फॉर्मेट लगा लो, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एनालिसिस प्रॉपरली मिलेंगे आपको, प्रॉपर वैसे टेस्ट आएगा जैसा सीजीएल का आता है। बट ये इंपॉर्टेंट है, इसको अवेल कीजिए। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप है जो आपने ज्वाइन करना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। क्लियर? तो आपने इसको ज्वाइन करना और अच्छे से इसको अवेल करें। टेस्ट सीरीज को बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए, काफी काम आएगा। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या है? अ मैन बाइज अ मशीन फॉर 5000 फॉर 5000 आफ्टर 1 ईयर ही सेल्स इट फॉर 6000। देखो, पहले उसने क्या किया, 5000 की कोई मशीन खरीदी। ठीक है? उसको कितने का बेच दिया? 6000 का बेच दिया। 5000 की खरीदी और 6000 की बेच दी। ही सेल इट फॉर 6000 आफ्टर 2 years अगेन ही बाइज द सेम मशीन एट 8000। फिर उसने क्या किया, वो मशीन कितने की खरीदी भाई? 8000 की। फिर कितने की बेच दी? 10000 की। इसका मतलब आपने पहले केस में कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया? आपको सर 1000 का, और दूसरे केस में 2000 का। कुछ फालतू नहीं सोचना था इस क्वेश्चन में। बच्चों ने पता नहीं क्या क्या सोच लिया, इनिशियल ऐड कर दिया, फाइनल पता नहीं क्या क्या कर दिया, कुछ नहीं करना था। मेरी जेब से कितने रुपए गए? पहले केस में 5000 और दूसरे केस में कितने के स्टूडेंट्स? 8। तो मैं कहूं टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया मेरे पास? 13000। एंड टोटल प्रॉफिट कितना हो गया मेरे पास? आपको सर 1000 पहले से मिला और 2000 मिल गया अगले से, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया मेरे पास? 3000। क्लियर? इसका मतलब 3000 का प्रॉफिट मिला कितने पे? 13000 पे इंटू 100%, तो 300 बाय 13%। ऑप्शन नंबर क्या है मेरे पास? देखो, 13 दूनी 26, 13 39, तो 23.08। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप इजीली ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकते थे। देखो, अगर 20% के आसपास आंसर होता तो 13 दूनी 26, 260 के आसपास होना चाहिए था। तो ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो डेफिनेटली ऑप्शन बी ही मेरा सटीक बैठ रहा है। इससे आप ऑप्शन एलिमिनेशन इजीली कर पाएंगे। क्लियर? चलिए,
काफी अच्छा क्वेश्चन है भी ज्योमेट्री का। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर। देखो मेरे को क्या दिए, बना लेते हैं भाई पी क्यू आर। पी क्यू एंड आर, ठीक है। वो क्या कह रहा है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, यानी पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, यानी ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर देखा जाए मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, फालतू भी घुसना नहीं इस चीज में, अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि अगर ये होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अच्छा, ओ इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। वो कोई अंदर पॉइंट है, अभी मुझे इस पॉइंट के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ पॉइंट कहीं भी हो सकता है, वो पी के भी क्लोज हो सकता है, क्यू के भी, आर के, बट मैंने सेंटर में लिया ताकि मैं प्रॉपर्टीज को अच्छे से इसको अप्लाई कर पाऊं। क्लियर है? अच्छा जी, एंगल ओ पी आर, ओ पी आर, ओ पी आर, अगर ये थीटा है तो एंगल ओ आर पी, ओ आर मतलब ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, इसका मतलब ये दोनों साइड्स मेरे बराबर हुई, ये साइड्स मेरे बराबर होगी, ये कंफर्म होगी। अब होगा क्या, देखो अगर मैं क्यू आर को भी क्यू ओ को भी जोड़ देता हूं, देखो पहले क्या कह रही है, ट्रायंगल पी ओ आर, पी ओ आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यस, पहली बिल्कुल कंफर्म हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, इसमें दो साइड्स बराबर होती हैं। अगर मैंने अभी बताया, देखो जब ये वाली प्रॉपर्टी बताई मैंने, क्या बताया कि अगर दो मेरी साइड्स इक्वल हैं तो एंगल इक्वल है, कॉरस्पॉन्डिंगली एंगल इक्वल होंगे तो साइड भी इक्वल होंगी। क्लियर? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ओ सेंट्रोइड, बिल्कुल ओ सेंट्रोइड नहीं बोल सकता मैं, बिकॉज मुझे सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी का ही नहीं कुछ पता क्या है क्या नहीं है इसमें। ठीक है, थर्ड क्या है, ट्रायंगल पी क्यू ओ, देखो कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा है वो, पी क्यू ओ, देखो ट्रायंगल पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू आर क्यू ओ, आर क्यू ओ, कि भाई ये वाले जो दो मेरे क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे, सोच के देखिए क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे। कौन कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, देखो उसने क्या बोला, पी क्यू ओ, पी क्यू ओ, ये वाला ट्रायंगल और ये दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे? होंगे, क्योंकि देखो ये साइड दोनों में कॉमन होगी, ये साइड इक्वल तो डेफिनेटली, और ये साइड कॉमन है तो डेफिनेटली यार कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो क्या हो गया मेरे पास, 1 एंड 3 ओनली, ऑप्शन नंबर 2 मेरा बिल्कुल सही आंसर है। बट इसके अंदर यू मस्ट नो ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या दिया, अ मैन कैन रो 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब ये स्पीड ऑफ द बोट दी है मेरे को, 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ बोट दी है। व्हेन द रिवर इज रनिंग एट 4.5 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड ऑफ वाटर कितनी दी है मेरे को, 4.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? देन इट टेक्स हिम 2 आवर टू रो टू प्लेस एंड कम बैक, इसका मतलब टाइम ऑफ अपस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम कितना है मेरे पास बेटा, 2 आवर। ये चीज दी है मेरे को, दी हुई है। अब देखो अपस्ट्रीम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है 14.5 प्लस डिस्टेंस अपॉन माइनस कर दो इन दोनों को 5.5 इज इक्वल टू 2, यही दिए है क्या। देखो अगर मैं इसको कोरिलेट करके देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस डिस्टेंस स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 2। अच्छा डाउन पहले, अब बाद में कर लेना, ठीक है, क्योंकि प्लस की है। स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होती है, स्पीड ऑफ वाटर प्लस स्पीड ऑफ द बोट, या बोट को पहले लिख लो, बोट बड़ी है मेरे पास, स्पीड ऑफ द बोट प्लस स्पीड ऑफ द वाटर, और ये क्या, स्पीड ऑफ द बोट माइनस स्पीड ऑफ द वाटर, ये होती है मेरे पास, तो ध्यान रखिए थोड़ा सा। क्लियर?
अब इसको मुझे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका एलसीएम ले सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10d अपॉन 145 प्लस 10d अपॉन 55 इज इक्वल टू 2, पॉइंट्स में आएगा डेफिनेटली। देखो ये कितना आ गया भाई, 2 से अगर मैं काटूंगा 5, 5 इसे काट दो 29, और ये कितने में 11, तो कितना बचा मेरे पास बेसिकली d अपॉन 29 प्लस d अपॉन 11 इज इक्वल टू 1, तो 11d प्लस 29d अपॉन 29 इंटू ऑफ 11 इज इक्वल टू 1, तो अल्टीमेटली बचा क्या, d कितना बचा मेरे पास, d बचा मेरे पास 29 इंटू 11 डिवाइडेड बाई कितना 29 और 40। देखो अब आंसर कितना आ रहा है मेरा, मैं देखूं जरा, रेंज देखें, देखो बाई चांस अगर 28 होता, 28 अगर मैं कहता हूं इसको थोड़ा ऊपर वाले को मिटाऊं, मैं थोड़ा सा वो क्लैरिटी देता हूं कि आंसर जल्दी कैसे निकालना है। अगर ऐसे होता 28 गुना 11/40, तो 10, तो ये कितना आता अपने पास 77/10, यानी कितना 7.7। इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो 7.7 से थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, रीजन मैंने 29 को 28 लिखा, तो आंसर मेरा कितना होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी 7.98 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर को आपने छोटा करना है अपने आप। डन, चलिए चलिए भाई, ये बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 17x प्लस my प्लस 102 इज इक्वल टू 23x प्लस 299y प्लस 138 इज इक्वल टू 0 है इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोल्यूशन। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y, देखो इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोल्यूशन आपके पास कब होते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। कब होता है, जब आपके पास a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2। जब आपके पास ये हो ना, तो आप समझ जाओ कि आपके पास इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोल्यूशन का क्वेश्चन। क्लियर, अब इसके अंदर a1 देखो कोई भी दो को ले लो, जैसे मैंने क्या किया, ये मेरे पास कितना दिया 17x प्लस my इज इक्वल टू माइनस 102, नेक्स्ट कितना 23x प्लस 299y इज इक्वल टू माइनस 138। ठीक है, अगर ऐसा है तब काम बन गया, इसका मतलब a1 कितना मेरे पास 17, a2 कितना 23 इज इक्वल टू m अपॉन 299। आप इन दोनों को लेके भी देख लेना, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ऑप्शन में लिखना, जरा कमेंट बॉक्स में बताना क्या सही आ रहा है इससे आंसर। तो भाई ये कितने में गया 23 1 अच्छा 3, तो m कितना आया 17 गुना 13 कितना आ गया 221, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये एसएससी सीजीएल मेंस आपके जो भी 2023 का रिसेंट पेपर हुआ उसका सोल्यूशन है। भाई बताओ कितने आसान आसान क्वेश्चन है, बट यू मस्ट नो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दैट पार्ट। क्लियर, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या आपको करना है, कैसे आपको करना है। क्लियर, चलिए देखो भाई कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। देखो क्या दिया, A rectangular park is 120 meter long and 104 meter wide. इस क्वेश्चन के डायग्राम में छुपा सब कुछ। वन 120 मीटर लॉन्ग and 104 meter wide. Clear? A 1 meter wide path run along the boundary of the park, remaining completely inside the park area. Thus, the outside edges of the path run along the boundary wall of the park. The inside edge of the path are marked with the white line of negligible thickness. If the cost 2.50 to the mark each meter, with the white line, then how much would it cost in rupees to fully mark the inside edge of the party? देखो वो ये कह रहा भी ऐसे करके है मेरे पास, ये 1 मीटर का, ये भी 1 मीटर का, ये भी 1 मीटर का और ये भी 1 मीटर का। इसका मतलब ये कितना 120 था, तो अभी कितना रह गया 118 मीटर। ये अगर 104 था, ये कितना रह गया आपके पास
118 102। अगर आपने मार्क करना है तो डेफिनेटली अलोंग द बाउंड्री जाना पड़ेगा, मतलब यहां से चले, यहां से चले, यहां 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 ऐसे करके। इसका साफ साफ मतलब क्या है कि आपको पेरीमीटर देखना। तो पेरीमीटर क्या हो गया, ये कितना भाई 102, तो ये भी 102 हुआ, ये 118 तो ये भी 118 हो गया, यानी क्या हो गया 2 टाइम्स ऑफ 118 प्लस 102, यानी पेरीमीटर कितना हो गया 2 टाइम्स ऑफ 220, यानी कितना 440। अगर 1 मीटर का खर्चा देखो इन रुपीस है ना 2.50 है, तो भाई 440 मीटर का खर्चा कितना है, 440 इंटू ऑफ 2.50 कितना हो गया 440 गुना 2 880, इसका हाफ कर दो 220, 1100 है ऑप्शन में, कहीं नहीं है तो होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बताओ इससे आसान क्वेश्चन में क्या लेके आऊं आपकी, देखो क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा देखने में, बट क्वेश्चन में है ही कुछ नहीं। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, ये तो करना ही करना आपने। चलिए भाई क्या दिया है, 40 लीटर ऑफ मिल्क आर केप्ट इन अ कंटेनर, 4 लीटर ऑफ मिल्क वर रिमूव्ड फ्रॉम दिस कंटेनर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी मेंस में पहले ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से डिट्टो ही क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे याद है 29.16। 4 लीटर ऑफ मिल्क वर बी रिमूव्ड 3 मोर टाइम्स, हाउ मच मिल्क डज द कंटेनर होल्ड। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे याद रखना है, इस पे फॉर्मूला लगेगा, इस पे एक पर्टिकुलर फॉर्मूला लगता है, इस पे फॉर्मूला लगेगा, कैसे लगेगा। अब देखो रिप्लेस्ड विद वाटर, जब मल्टीपल टाइम आप किसी चीज को या किसी लिक्विड को आप, बेसिकली लिक्विड होगा चीज तो नहीं, किसी लिक्विड को आप बदल रहे हो या चेंज कर रहे हो या आप जैसे परफॉर्म कर रहे हो इसमें रिप्लेस करो, तभी लगेगा। कैसे लगेगा देखो, रिमेनिंग अपॉन टोटल इज इक्वल टू 1 माइनस क्वांटिटी आउट अपॉन टोटल क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ टाइम्स। समझ आ गई बात, इसका मतलब क्या देखो, रिमेनिंग मुझे पता नहीं, टोटल अपने पास 40 लीटर है भाई, ठीक है, 1 माइनस 4 गई है कितने में से 40 में, नंबर ऑफ टाइम्स कितना है 3, ये समझिए। तो ये कितना गया 1/10, तो ये कितना है 1 माइनस ऑफ 1/10, इसका क्यूब 10 माइनस 1/10 इसका क्यूब, तो ये कितना आ गया 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 1000। तो देखो भाई काट दो इसको जरा, तो ये कितना आया, रिमेनिंग कितना, 9 का क्यूब कितना होता है 729 इंटू 4 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 100, तो ये कितना होगा 2800, 20 चौके 80, 9 चौके 36, 6 1, तो 2916, तो कितना आ गया 29.16, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या था आपके पास 100। क्लियर, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था जो आपने किया अभी। क्लियर, तो क्या हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बिल्कुल चलना पड़ेगा जी। चलिए जी, द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 बैंक ऑन 8000 इन 3 ईयर इज 800, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इन 2 बैंक्स इज R1 R2, देन द वैल्यू ऑफ R1 माइनस R2। देखो सिंपल सी बात है, आपके में डिफरेंस कितना है 800 कितने में भाई 8000 पे इंटू 100%, तो टोटल डिफरेंस 10% आया कितने साल में 3 ईयर का कितना आपके पास 10%, तो 1 ईयर का कितना आपके पास 10/3 यानी कितना 3/1। अब मेंस में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो भैया कैसे नहीं करोगे, अब तो सन्नी सर ने भी वीडियो पे करा दिया, तो भाई कर लेना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना आपने इसको, डन। चलिए लास्ट क्वेश्चन इस सेट का है मेरे पास, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। चलिए देखो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 है, अब आपको निकालना है, इसका स्केयरिंग बोथ साइड्स कर दो, डायरेक्टली बताऊंगा कैसे करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो 16,
तो ये कितना हो गया, एक्स स्केयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्केयर कितना है मेरे पास 16 माइनस 2 बराबर कितना आ गया मेरे पास 40। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये देखो एक्चुअली होता क्या है, अगर मेरे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए हो ना, तो एक्स स्केयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्केयर कितना होगा ए स्केयर माइनस ऑफ 2। तो यहाँ पे होना क्या था 16 का स्केयर माइनस 2, 14 आना चाहिए था, सीधा साधा मेरा आंसर। क्लियर। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए, और टेस्ट सीरीज व्हाट्सएप ग्रुप और माइक्रो कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अरे माइक्रो कोर्स क्या है, सर ने तो अभी तक बताया ही नहीं, बता देते हैं जी क्या जल्दी है। देखिए नेक्स्ट इज माइक्रो वर्स एंड माइक्रो कोर्स। माइक्रो कोर्सेज और माइक्रो वर्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप क्या करेंगे, बताओ 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 क्या करेंगे। इसमें पर्टिकुलर टॉपिक को भी चूज करके ले सकते हैं, मतलब पूरा कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम जगह दुनिया में हर जगह चले जाओ पूरा कोर्स दे देंगे, 1000 1200 1500 पूरा कोर्स दे देंगे, बट उसका फायदा है क्या, क्वालिटी मिलेगी? कुछ सोच के देखो, कौन डाउट्स लेगा आपके, कोई भी नहीं। माइक्रो कोर्स में एक सिंगल टॉपिक भी आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आज अभी मेंस का टॉपिक है, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन थे मेरे पास। अगर आप चाहते हो ऐसे पर्टिकुलर जैसे परसेंटेज के क्वेश्चन करने, तो परसेंटेज चैप्टर लीजिए। कैसे लेंगे मैं बता देता हूं, लिंक आपको मिलेगा बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए अभी वीडियो पे चलेंगे भाई, चूज एग्जाम करेंगे, मैं करूंगा एसएससी सीजीएल एग्जाम, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके सारे सब्सक्रिप्शन मिलेंगे, चेक कर लीजिएगा, यहाँ टेस्ट कोर्सेज या वीडियो कोर्सेज है, यहाँ मेरे मिलेंगे माइक्रो वर्स है माइक्रो कोर्सेज। देखिए यहाँ पे क्या है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना आपने, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे। अगर कोई क्वेरी है तो कॉल में या व्हाट्सएप कीजिए, टीम आपके साथ वैसे जुड़ेगी। डन। जैसे मैं बात करूं जनरल स्टडीज की, आपके पास 8 माइक्रो कोर्स है, एक बंडल है, तो पूरा बंडल है 881 का, क्यों लेना? अगर आपको सिर्फ करनी हिस्ट्री है तो पूरा बंडल क्यों लेना? 157 रुपए में पूरी हिस्ट्री खत्म भाई, 157 में पूरी हिस्ट्री खत्म, जहां पे 8 लेक्चर्स हैं आपके पास, 13 वेब नोट्स है और 794 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है, ज्योग्राफी, 156 रुपए में 10 लेक्चर्स हैं आपके पास, 1417 आपके पास क्वेश्चन है। ये 1417 क्वेश्चन, व्हाई दीज आर सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज इनमें आप क्या कर सकते हो, इनको आप बंडल बना के दे सकते हो, 10-10 15-15 20-20 के क्वेश्चन बनाओ, और वैसे इंस्ट्रक्शन वैसे ही क्वेश्चन आएगा जैसा एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है। डन। जैसे यहाँ पे पॉलिटी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, जनरल साइंस, यहाँ से भाई कितने क्वेश्चन आते हैं आपको पता है, हद से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लो, 1250 के राउंड, 1250 के राउंड क्वेश्चन है। आर्ट एंड कल्चर, यहाँ से भी क्वेश्चन आता ही आता है, 610 हो गए। इन्वायरमेंट में देख लो 240 है, तो अपना यहाँ पे आपके 45 डेली करंट अफेयर्स भी है, ठीक है जी। जैसे मैं बात करूं एप्टीट्यूड की बात कर लें, पूरा बंडल 1750 के राउंड, बट मत लीजिए। अगर करना सिर्फ मिक्सचर एंड एलिगेशन है तो मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन लूंगा, अगर मुझे करना नंबर सिस्टम है तो नंबर सिस्टम लूंगा, अगर मुझे करना सिंपल इंटरेस्ट है तो मैं सिंपल इंटरेस्ट लूंगा, मुझे करना प्रॉफिट लॉस है तो 107 रुपए में 9 लेक्चर लेके अब प्रॉफिट लॉस के सारे डाउट्स कर लूंगा, जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 736, 750 के राउंड क्वेश्चन है। इसके अंदर प्रीवियस ईयर खत्म हो गया तो प्रीवियस ईयर आपको लेने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज व्हाई माइक्रो कोर्सेज आर सो इंपॉर्टेंट, और सबके माइक्रो कोर्सेज ऐसा नहीं किसी का ना हो। क्लियर। यहाँ पे देखो मेंसुरेशन 2D 3D सब दिया हुआ आपको, ठीक है। जैसे लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, सबके माइक्रो कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, और सारे कोर्सेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू।